तो आपने देखी आज की तारीख की टॉप 10 खबरें। अब वक्त है हमारी खास पेशकश जल प्रलय का। उत्तराखंड। बारिश ने कोहराम मचा दिया है। तेज बारिश की वजह से कई जगह चट्टानें टूट गई हैं, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से जगह जगह पर पुल और सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। ये है उत्तराखंड में तबाही की वो तस्वीरें जो किसी का भी दिल दहला दें। नैनीताल के काला ढूंगी में एक बाइक सवार ने पानी के तेज बहाव को नजरअंदाज कर सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते वो नदी में गिर पड़ा। उठ गया। इस जगह पर पहले से मौजूद भीड़ में से कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बरसाती नाले में छलांग लगा दी और रस्सियों के सहारे उस बाइक सवार की जान बचाई। नैनीताल में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों का पानी सड़कों पर आ गया। ये तस्वीर है नैनीताल के चोर गलिया मार्ग की। यहाँ नाले का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो इस पुल के ऊपर से बहने लगा। पुल पर पानी के इस तेज बहाव के बीच यात्रियों से भरी बसों को गुजरना था। ये देखिए पहली बस किस तरह से हिचकोले खाते हुए यहाँ से निकली। पानी के कारण सड़क इस कदर टूट चुकी है कि दूसरी बस भी काफी मुश्किल से निकल पाई। सड़क पर भरे पानी के कारण ड्राइवर के लिए सड़क का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही तीसरी बस सड़क के इस टूटे हिस्से पर पहुंची तो पानी के बहाव और गड्ढे की वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और पलक झपकते ही यात्रियों से भरी ये बस पानी में गिर पड़ी और बहने लगी। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए वहां पहुंच गए। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। काफी मुश्किलों के बाद फंसे हुए लोगों को बस से निकाला जा सका, लेकिन फिर भी इस घटना में एक महिला की मौत हो गई। ये नैनीताल की ही एक और तस्वीर देखिए। भूस्खलन के कारण गोमुख से पानी लेकर लौट रहे कांवड़िए एक पहाड़ी के पास फंस गए। उन्हें बचाने के लिए इस तरह से रस्सी का सहारा लिया गया। नीचे पानी के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर एक एक करके कांवड़ियों को बाहर निकाला गया। जबरदस्त बारिश के कारण कुमाऊं की नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। इस वजह से कई पुल टूट चुके हैं। नैनीताल को वल्ला रूसी से जोड़ने वाला पुल भी पानी में तेज बहाव का शिकार बना। यह अकेला पुल था जिसकी वजह से गांव के लोग शहर जाते थे। पुल टूटने से 40 परिवारों का संपर्क टूट गया। किसी की तबीयत खराब हो जाती है घर पे या गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, उसे ले जाने के लिए हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तस्वीर है हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर क्षेत्र की। पानी के तेज बहाव के कारण सड़क का एक हिस्सा बह गया। उसी वक्त यहाँ से गुजर रहे एक शख्स का पैर फिसला और वो भी पानी के साथ बह जाता है।
उसे बचाने के लिए 2 और लोग कूदे, लेकिन तेज बहाव में वो भी बहने लगे। स्थानीय लोगों ने इनमें से एक को बचा लिया, लेकिन बाकी 2 लोगों का पता नहीं। एक आदमी गया, उसमें उसको बचाने के चक्कर में दूसरा गया, दूसरे को बचाने के चक्कर में तीसरा गया। 2 अभी मिसिंग है, उनका सर्च अभियान चलाया गया जल पुलिस की तरफ से, और राफ्ट को लेकर के काफ़ी तलाश किया गया, लेकिन अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। भारी बारिश ने पुलों के निर्माण में हो रही धांधली की भी पोल खोल दी है। हरिद्वार का ये पुल इसी साल बनकर तैयार हुआ। इसे करीब 64 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में ये पानी के तेज बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मनसा देवी की पहाड़ियों से आए बारिश के पानी से पुल का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया है और हिल साइड से, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, करीब 100-150 मीटर के आसपास में ऊपर से हिल साइड से मलबा आ गया है। तो एक कारण ये भी है कि वहाँ जो पानी था वो ब्लॉक हो गया और सारा पानी इस तरफ पानी की वजह से वो नीचे बैठ गया। हरिद्वार शहर की हालत भी ऐसी ही है। लगातार बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। जहां तहां कार और बसें पानी में फंसी हुई हैं। घरों में पानी घुस गया है। मनसा देवी रेलवे ट्रैक पर भी इसका असर पड़ा। जब ये पहाड़ गिरा तो हम उस टाइम नहा रहे थे छत पे, तो हमने देखा, फिर 100 नंबर कंट्रोल रूम पे फ़ोन करा, सबको सूचित करा। मैंने उनसे कहा कि आप रेलवे स्टेशन पे कांटेक्ट करिए, तो उन्होंने इसी दौरान वहाँ से ट्रेन की आवाज़ आई, तो मैं तुरंत नीचे उतर के अपनी लाल टी शर्ट उतारी और खूब ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। तब जाके ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मार के ये गाड़ी रोकी। जोशीमठ में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। यहाँ भारी बारिश के कारण केंद्रीय विद्यालय की दीवार ढह गई, लेकिन गनीमत है कि रविवार का दिन होने के कारण उस वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। हालांकि दीवार गिरने की वजह से नीचे खड़ी कई गाड़ियां दब गईं। स्कूल की इस बिल्डिंग को बने अभी 1 साल भी नहीं हुए थे। एक्चुअली हमारे स्कूल का केंद्रीय विद्यालय जोशीमठ का पार्किंग स्थल यही है, और यहाँ पर आईटीबीपी के जवानों की, आईटीबीपी के अफसर्स की, अधिकारियों की और हमारे स्टाफ की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं हमेशा। और लगभग चूँकि पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही थी, और हम लोग ये देख रहे थे कि इसमें से सीमेंट नीचे धीरे धीरे गिर रहा है, पत्थर कुछ गिर रहे हैं, तो ऐसा अंदेशा था। लेकिन एक कल रात को ये अचानक ही भारी बारिश के कारण क्लैप्स हो गया। उत्तराखंड में बरसात ने इस बार सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे ज्यादा बारिश नैनीताल में हुई। बारिश और बाढ़ के विकराल रूप को देखते हुए स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी गई। वहीं अफसरों की छुट्टियां रद्द करके उन्हें आपदा प्रबंधन के काम में जुटने के लिए कहा गया है। सबसे ज्यादा नैनीताल में 241 मिलीमीटर बारिश हुई है। कल सुबह से ही हल्द्वानी में काफी तेज बारिश हुई, जिससे बहुत सा एरिया जलमग्न हो गया। नहरों को बंद कर दिया गया था, उसके बावजूद भी हमारी जो मेन सड़कें हैं उनमें पानी आ गया, ओवरफ्लो हो रही थी। काफी घरों में मलबा भी चला गया। बरसात की वजह से उत्तराखंड की शारदा, रामगंगा और दाबका नदियां अपने विकराल रूप में पहुंच चुकी हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं की सबसे बड़ी गौला नदी से अब तक 9,654 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जबकि कोसी से 16,475 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस वजह से आसपास के मैदानी शहरों जैसे बरेली और मुरादाबाद में भी बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के कई जिले भी भारी बारिश से परेशान हैं। कई जगह बाढ़ के हालात हैं। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी। पानी में डूबे गांव के गांव, पानी में डूबे घर, जमीनों में दरार, और नाव से बचाई जा रही हैं जिंदगियां। कुछ ऐसे फंसी है जिंदगी यूपी के सीतापुर में। पहले ऊपर वाले से बारिश की प्रार्थना कर रहे थे, और जब बारिश हुई तो ये हाल। अब तो बस जिंदगी की प्रार्थना हो रही है।
सीतापुर जिले से गुजरने वाली शारदा और घाघरा नदी उफान पर हैं और इनका पानी महमूदाबाद और लहरपुर और बिस्वा तहसीलों के करीब 200 गाँव में तबाही मचा रहा है। पानी का खौफ ऐसा है कि लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। सीतापुर के डीएम ने पूरे जिले में अलर्ट घोषित किया है। पुलिस से लेकर प्रशासनिक कर्मचारियों तक सब के सब लोगों की मदद में लगे हैं। बचाव दल पानी में फंसे लोगों को नाव के सहारे निकाल रहे हैं। बीच बाजार सड़क पर सैलाब की ये तस्वीर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर की है। क्या घर क्या दुकानें, सब में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। अगर भारी बारिश ऐसे ही होती रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अमरोहा में लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। और ये हालात भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की है। 2 दिन की भारी बारिश ने ये हाल कर दिया मथुरा का। लग ही नहीं रहा कि ये मथुरा शहर है। तस्वीरें तो ऐसी हैं कि शहर ताल तलैया की तरह हो गया है। मथुरा शहर की ज्यादातर सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया। मशहूर मुड़िया मेले के लिए आए सैकड़ों श्रद्धालु भी पानी में फंस गए। प्रशासन ने गोवर्धन परिक्रमा के लिए गोवर्धन जाने की इजाजत भी श्रद्धालुओं को नहीं दी। चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में 2 दिन की बारिश ने शहर का ये क्या हाल कर दिया। गली मोहल्लों में पानी भर गया है। घरों के अंदर 4-4 फीट तक पानी भर गया है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। फिरोजाबाद में कच्चे घरों के लिए बारिश आफत बनकर आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस घर की बुनियाद जरा सी भी कमजोर थी वो कैसे बारिश के पानी में ढह गया। बारिश के पानी ने घरों में संकट पैदा कर दिया है। लोग अपने ही घरों में पानी में फंसे हैं। खाना खाने का सामान पानी में डूब चुका है। अब पेट भरे तो कैसे। हम लोग बहुत परेशानी में हैं और ये हालात इतने बुरे हो चुके हैं हमारे कि हम जो है निकलने बैठने से मोहताज हैं। फिरोजाबाद में सरकारी गल्ला मंडी के चारों तरफ पानी भर गया है। दुकानों में रखे गेहूं के कई बोरे पानी में डूब गए हैं। सारा अनाज पानी में तैर रहा है। यहाँ की स्थिति है 50 लाख रुपए को पूरी मंडी का नुकसान है लगभग। किस चीज का? पानी के, ये जौ का, गेहूं का, बाजरे का और तुम्हारे उसका मक्के वगैरह का सबका नुकसान, सब भीगा हुआ डला हुआ है। तो आपने देखा है संभल। अधिकारी लोगों क्या कहते हैं? अधिकारी कोई नहीं सुन रहा है। ये कह रहा है ये तो ओला जो वृष्टि आ रही है इसमें हमारा कुछ नहीं है भैया, अपनी व्यवस्था खुद की। अब इंतजार बारिश के पूरी तरह से थमने का है ताकि घरों में घुसा पानी कम हो और जिंदगी पटरी पर लौट सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है बिजनौर। यहां के सीमला कला गांव में देखते ही देखते डूब गई नाव। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई यह तस्वीर 8 लोगों को लेकर आ रही नाव देखते ही देखते गंगा में डूब गई। गांव के लोग तुरंत 2 नाव लेकर अपने 8 साथियों को बचाने के लिए भागे। नाव पर सवार लोगों ने किसी तरह ट्यूब और लकड़ियों के सहारे अपनी जान बचाई। गंगा की ऐसी भयानक तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के सीमली कला गांव में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि एक जो वहां पर किश्ती है वो लहरों में फंसी हुई है और इस किश्ती में कुछ गांव वाले सीमली कला के सवार हैं और पूरी तरीके से किश्ती में जो है पानी यहाँ पर काफ़ी भर गया है। उसके बावजूद लोग अभी एक बार को ये किश्ती जो थी वो डूबने के कगार पर आ गई थी। ऐसे में अब जो दूसरी किश्ती है वो वहाँ सामने गई है। बैकअप प्लान के तौर पर तमाम गांव वाले खड़े हुए थे। अब एक और किश्ती निकाली है उधर से गांव वालों ने अपने इन लोगों को बचाने के लिए। दरअसल ये जो है मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए गए थे। इनका जो आने का पॉइंट था वो यहाँ पर था जिस जगह हम खड़े हुए
हुए हैं, लेकिन बहाव इतना तेज हुआ कि किश्ती अपने जो गंतव्य स्थान है उसकी ओर ना आकर लहरों के साथ बह रही है और यहाँ पर उस किश्ती में काफ़ी लोग हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो आगे दूसरी किश्ती यहाँ पर लोगों ने खड़ी की हुई थी उसको लेकर आगे की तरफ दौड़े हैं, उनको बचाने के लिए। उम्मीद है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तमाम जो गांव वाले हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। ऐसे में जो पूरी जद्दोजहद है वो इन लोगों को बचाने की है और सभी गांव वाले यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको सकुशल लेकर आया जाए। 2 किश्तियाँ जो बचाने के लिए गई थी वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की तस्वीर जब हम बिजनौर ज़िले के शामली कला गांव में पहुँचे तो यहाँ पर हमको देखने को मिली और अब जो किश्ती है उसमें जो लोग हैं उनको बचाने की वहाँ पर कोशिश और संभवतः जो है उनको दूसरी जो किश्तियाँ हैं उनमें चढ़ा लिया गया है। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, बिजनौर। राजस्थान में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गांव का संपर्क आसपास के इलाकों से टूट सा गया है। सीकर में तो एक बस पानी में फंस गई तो मुसाफिरों को निकालने के लिए अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। चारों तरफ पानी और बीच में फंसी यात्रियों से भरी बस। ये तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से 100 किलोमीटर दूर सीकर इलाके की हैं, जहां यात्रियों से भरी एक बस बाढ़ के पानी में फंस गई। ये बस सड़क पर एक पुल के नीचे से गुजर रही थी, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि बस पुल के नीचे ही फंस गई और आगे नहीं बढ़ पाई। काफी मशक्कत के बाद एक अनोखे तरीके से बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। यात्रियों को निकालने के लिए बस की छत पर सीढ़ी लगाई गई और फिर एक एक करके बस के अंदर से लोगों को बस की छत पर और फिर सीढ़ी के जरिए पुल पर पहुंचाया गया। राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। धौलपुर में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ का पानी भरने से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश की वजह से धौलपुर इलाके में आने वाले कई गांवों के खेतों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से फसल को काफी नुकसान हुआ है। लोग परेशान हैं और प्रशासन से मदद की गुहार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई सच्चाई का आदमी नहीं आया। यहाँ पर पानी की वर्षा अधिक होने के कारण गांव चपेट में आ रहे हैं बाढ़ की में और चौक लॉक कर दी गई है, चौक हो गई है, नहर को रोक दिया गया बीच में और कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।